शांति। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे जब तुम वॉइसलेस अर्थात पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बना रहे हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है दो, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव, वह शिव निराकारी पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है। आत्माएं यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरे खाते रहे। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कलप कलप आकर भारत को हेविन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम युग कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। यह बाप आकर स्मृति दिलाते हैं। तुम भारतवासी
आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेविन था। भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहां विकर्म होता ही नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता पाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वाले में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।